बाहर की यात्रा शुरू हो गई। फिर प्रतिपल की जरूरतें हैं। बच्चे को भूख लगेगी तो रोएगा, चिल्लाएगा। भूख भीतर तो नहीं भर सकती, बाहर से भरनी पड़ेगी। प्यास लगेगी तो रोएगा, पानी तो बाहर से मांगना पड़ेगा, भीतर तो कोई जल के स्रोत नहीं। बाहर में धीरे धीरे निमज्जित होता जाएगा, धीरे धीरे बाहर ही सब कुछ हो जाएगा, भीतर की कोई याद ही ना आएगी। तुम भूल ही जाओगे कि तुम भी हो। प्यास ही नहीं है, वो जिसको प्यास लगती है वो भी है। भूख ही नहीं है, जिसको भूख दिखाई पड़ती है वो भी है। ये हाथ जो तुम्हें छूता है यही नहीं है, तुम ही नहीं हो जिन्हें छूता हूं। इस हाथ के भीतर जो छिपा है, जिसके बिना हाथ हिल भी ना सकेगा, वो भी है। वो धीरे धीरे भूल जाएगा, तुम उसके आदी हो जाओगे। और वो इतना शांत है कि उसका तुम्हें पता भी न चलेगा। उसकी आवाज इतनी धीमी है कि इस बड़े कोलाहल में जो बाहर हो रहा है वो आवाज खो जाएगी। ऐसी ही है जैसे कोई बाजार में धीमे धीमे गीत गाता हो। दो फकीर एक रास्ते से गुजरते थे। अचानक एक फकीर ने कहा कि सुना, अजान का समय हो गया। मस्जिद से अजान की आवाज आई, सांझ का वक्त। उस दूसरे फकीर ने कहा, हैरान कर दिया तुमने। इस बाजार के कोलाहल में, जहां हजारों लोग भाव कर रहे हैं, चीजें बेच रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जहां कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें अजान मस्जिद की कैसे सुनाई पड़ी? उस दूसरे फकीर ने कहा, जिस तरफ ध्यान लगा हो वो कहीं भी सुनाई पड़ जाएगा। उसने कहा, देख तुझे मैं प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूं। खीसे से 1 रुपया निकाला, जोर से रास्ते पर पटका, खन्न की आवाज हुई। वो सब जो बड़े शोरगुल मचा रहे थे, दुकानदार, ग्राहक, चिल्लाने वाले, सब एकदम दौड़ पड़े। रुपया, उन सबका ध्यान, आवाज वो कहीं भी लगा रहे हो लेकिन रुपये पर लगा है, उसी के लिए तो सारी आवाज चल रही। उन्हें अजान सुनाई ना पड़ी जो कि रुपये की आवाज से बहुत तेज थी। रुपये की आवाज तत्क्षण सुनाई पड़ गई, वहां ध्यान लगा। भीतर तो सतत रुपये के लिए धुन चल रही, उसका जाप चल रहा है। वही तुम्हारा महामंत्र। तुम वही देख पाते हो जिस तरफ तुम्हारी वासना दौड़ रही। तुम वही सुन पाते हो जिस तरफ तुम्हारे कान लगे। तुम वही पकड़ पाते हो जो तुम चाहते हो। एक बड़ा चित्रकार शास्त्रीय चित्रों के संबंध में एक सभा में बोल रहा था। उसने कोई 2 घंटे तक चित्रकला की बड़ी सूक्ष्मतम गहराइयों में प्रवेश किया। चित्रकला के बड़े सूक्ष्म पहलू उघाड़े और समझाए। मंत्रमुग्ध थे लोग। और अंत में उसने पूछा कि कोई सवाल? कुछ पूछने को न था, क्योंकि उसने करीब करीब जो भी पूछा जा सकता था सब कह दिया था। लोग तो चुप रहे, लेकिन एक बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। उसने कहा, एक सवाल है, इस फर्श को साफ करने के लिए किस पालिश का उपयोग किया गया? वो जिस हाल में सभा हो रही थी, इसमें कौन सा तेल लगाया गया कि इतना चमचमाहट मालूम हो रही? चित्रकला की लंबी कथा, चित्रों के रहस्य का सारा निवेदन व्यर्थ गया। ये स्त्री पूरे वक्त फर्श को ही देखती रही होगी और इसने सोचा है कि ये आदमी रंगों और चित्रों के संबंध में इतना जानता है कि फर्श पे कौन सा तेल लगा के इसको चमकाया गया, जरूर जानता होगा। ये औरत घर में फर्श चमकाने में लगी रहती होगी। कुछ औरतें हैं जिनका दिमाग इसी में खराब हो जाए, तो फर्श ही चमकाती रहती, उनको खुद को चमकाने का मौका ही नहीं आता। वो घर की सफाई में लगी रहती, उन्हें भीतर की सफाई का समय ही नहीं मिलता। पर जिस तरफ ध्यान लगा हो वो बात तत्क्षण समझ में आ जाती।
तुम चूंकि बाहर की तरफ ध्यान लगाए हुए हो, बाहर समझ में आता है। कब तुम भीतर की तरफ ध्यान लगाओगे, क्या होगा? क्या बुद्ध पुरुष तुम्हें भीतर की तरफ ध्यान लगवा सकते हैं? अगर लगवा सकते तो ये बात कभी की घट गई होती। कोई तुम्हारे ध्यान को भीतर की तरफ नहीं लगवा सकता जब तक कि तुम बाहर से ऊब ना जाओ, जब तक कि तुम बाहर से ऐसे विपन्न ना हो जाओ, इतने क्षुब्ध ना हो जाओ, बाहर इतना व्यर्थ ना दिखाई पड़ने लगे कि तुम खुद ही पूछो कि कोई और यात्रा भी है, कि बाहर की यात्रा समाप्त हुई। लेकिन अभी वो घड़ी नहीं आई, अन्यथा तुम भीतर झांक के देख लेते। मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं बड़ी कठिनाई है ध्यान लगाने में। कठिनाई जरा भी नहीं, अभी बाहर की वासना नहीं मरी, वही कठिनाई। और समाज ने जैसा तुम्हें ढांचा दिया है उसमें वो बाहर की वासना मर नहीं पाती। इसे थोड़ा समझना, ये थोड़ा कठिन। समाज ने तुम्हें जो ढांचा दिया है उसके कारण बाहर की वासना न तो तृप्त हो पाती है और न मर पाती। तृप्त हो जाए तो मर जाए, क्योंकि सभी तृप्ति तुम्हें उबा जाती। अगर तुम ऐसे समाज में रहते हो जहां स्त्रियां बुर्का ओढ़े हुए, तो हर स्त्री जो रास्ते से निकलेगी उसमें तुम्हारी उत्सुकता होगी। वो चाहे भीतर कुरूप, लेकिन बुर्का उत्सुकता जगाएगा। पश्चिम में लोग स्त्रियों में इतने उत्सुक नहीं। समुद्र तट पर स्त्रियां नग्न लेटी रहती हैं, पास से लोग गुजर रहे हैं, कोई देख भी नहीं रहा, किसी को प्रयोजन नहीं। स्त्री उघड़ा हुआ सत्य हो गई, अब उसमें कुछ छिपाने को नहीं। पूरब के लोग ज्यादा चालबाज थे। घूंघट कुरूप स्त्री को भी सुंदर बनाए रखता, रस कायम रहता। और तुम्हारे समाज ने सब चीजों पर घूंघट डाल दिया है। जहां भी तुम जाओ वहां ही कुछ खुला नहीं, सब छिपा हुआ है। उस छिपे होने के कारण जिंदगी भर तुम सिर फोड़ते हो, लेकिन उब नहीं पाते, रस कायम रहता है। अगर एक स्त्री से छुटकारा हो जाए तो दूसरी स्त्री में रस आ जाता है, दूसरी से छुटकारा हो तो तीसरी में आ जाता है, और मन ये कहा ही चला जाता है कि तुम्हें अभी वो स्त्री नहीं मिली जिससे तृप्ति मिलेगी, जल्दी वो स्त्री मिलेगी। बुद्ध उब गए, बाप की भूल थी, क्योंकि बाप ने सारी सुंदर स्त्रियां इकट्ठी कर दी। बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा कि ये लड़का या तो तीर्थंकर होगा, बुद्ध पुरुष हो जाएगा, और या चक्रवर्ती सम्राट होगा। स्वभावतः बाप ने सोचा कि तीर्थंकर होने में क्या सार, भिक्षु सन्यासी होने में क्या रस, चक्रवर्ती सम्राट हो तो मेरे अहंकार को रस होगा, सारी दुनिया का राजा बन जाए। तो बाप ने ज्योतिषियों से पूछा कि तुम मुझे बताओ कि मैं ऐसे तीर्थंकर होने से कैसे रोकूं। बस यही भूल हो गई। अगर मुझसे पूछा होता तो मैं कहता कि सब स्त्रियों पर घूंघट डाल दो, सब स्त्रियों को मुसलमान बना दो, जहां भी ये जाए दरवाजा बंद पाए, जहां भी रास्ता मिले वहीं लिखा हो भीतर झांकना मना। इसको संसार में भोगने मत देना, थोड़ा सा जाने देना और ज्यादा अटका लेना। बिल्कुल भी मत रोकना, क्योंकि उससे आदमी आत्महत्या कर लेता। इसे इतना तो भोजन देते ही रहना कि जिंदा रहे, लेकिन पूरा भी मत दे देना, क्योंकि पूरा मिलते से आदमी ऊब जाता। आधे आधे में लटकाए रखना। तो बुद्ध शायद घर छोड़ के न भागे होते, लेकिन ज्योतिषियों ने सीधे गणित की बात कही। जिंदगी सीधे गणित को मानती नहीं, जिंदगी बड़ी तिरछी, उसकी चाल सीधी नहीं, बड़ी रहस्यपूर्ण।
वो गणित जैसी 2 और 2 4 होते हैं ऐसी नहीं, कभी कभी 2 और 2 3 होते हैं, कभी 2 और 2 5 होते हैं, कभी 2 और 2 कितना ही जोड़ो जुड़ते ही नहीं। जिंदगी बड़ी रहस्यपूर्ण है और पहेली भरी। जोशियों ने कहा कि सब सुंदरतम स्त्रियां इकट्ठी कर दो राजमहल में, इससे कोई कमी न रहने दो। न रहेगी कमी, न दौड़ेगा खोज में। इसके आसपास साधारण लोगों को आने ही मत दो। न ये कभी बीमार को देखे, न कभी बूढ़े को देखे, न कभी मुर्दे को देखे, क्योंकि न जीवन में मृत्यु दिखाई पड़ेगी, न सवाल उठेगा। न सवाल उठेगा, न ये खोज पे जाएगा। इसके बगीचे के फूल पत्ते भी सूखने के पहले अलग कर दो, क्योंकि हो सकता है पूछे कि फूल कैसे सूख गया। शायद उससे संकेत मिल जाए और पूछने लगे, क्या मैं भी आज जो फूल जैसा खिला हूं कल फूल जैसा सूख जाऊंगा? तो इसे सूखे फूल मत देखने दो। सर्दी का अलग महल बनाओ जहां गर्मी रहे, गर्मी का अलग महल बनाओ जहां सर्दी रहे, वर्षा के लिए अलग इंतजाम करो। तो बुद्ध के पिता ने 3 महल बनाए, उनने तीनों में अलग अलग आयोजन किया। बुद्ध जवान हो गए तब तक उन्होंने बूढ़ा आदमी नहीं देखा, बीमार आदमी नहीं देखा, मुर्दा नहीं देखा। उन्हें पता ही नहीं था कि कोई मरता है। फूल सूखने के पहले हटा दिए जाते, पत्ते गिरने के पहले तोड़ दिए जाते, और समस्त सुंदरतम लड़कियां सारे राज्य की उनके आसपास इकट्ठी कर दी। बस यही उपद्रव हो गया। वो ऊब गए जल्दी ही। मन हर चीज से ऊब जाता है, संसार से नहीं ऊब पाता, क्योंकि संसार तुम्हें मिल ही नहीं पाता। ऊबोगे कैसे? धनी ऊब सकता है, धन से गरीब कैसे ऊबेगा? गरीब को तो रस बना रहता। समाज ने ऐसा ढांचा बनाया है जिसमें तुम्हें जरा जरा सी बूंद टपकती मिलती जीवन की। कभी तुम भरपेट नहीं जीवन को ले पाते। भरपेट ले लो, छुटकारा हो जाए। और सारा समाज समझा